सामान्य अध्ययन MCQS हिंदी पाठ 54। पहला प्रश्न। एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। 2, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए, केवल एक। बी, केवल 2। सी, एक और 2 दोनों। डी, न तो एक नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 2, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। 2, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादी को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल एक। बी, केवल 2। सी, एक और 2 दोनों। डी, न तो एक नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 3, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह नीति आयोग का एक अंग है। 2, संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है। 3, यह अर्थव्यवस्था के समष्टि सविवेक मैक्रोप्रूडेंशियल पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण मॉनिटरिंग करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 3। सी, केवल 2 और 3। डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 4, समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाले आधार क्षय एवं लाभ स्थानांतरण बेज एरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पद का क्या संदर्भ है? ए, संसाधन संपत्र किंतु पिछड़े क्षेत्राएं में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनन कार्य। बी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवचन पर प्रतिबंध लगाना। सी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी राष्ट्र के आनुवंशिक संसाधनों का दोहन। डी, विकास परियोजनाओं की योजना एवं कार्यान्वयन में पर्यावरणीय लागतों के विचारों का अभाव। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 5, कभी कभी समाचारों में आने वालों बिटकॉइंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1, बिटकॉइंस की खोज खबर देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी जाती है। 2, बिटकॉइन के पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइंस भेज सकता है या उससे प्राप्त कर सकता है। 3, ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ में से किसी भी तरफ की पहचान जाने बिना की जा सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 3। डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 6, सरकार की संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एवं स्वर्ण मुद्रीकरण योजना गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम का के उद्देश्य क्या है? 1, भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना। 2, स्वर्ण एवं आभूषण के क्षेत्र FDI को प्रोत्साहित करना। 3, स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 1 और 3। डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 7 साल 10 साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाइयां की जा सकती है? 1, राजस्व व्यय को घटाना। 2, नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना। 3, सहायिकी सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना। 4, आयात शुल्क को कम करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1। बी, केवल 2 और 3।
सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 8 भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों पेमेंट बैंक्स की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1. जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। 2. भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। 3. भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 1 और 3, सी. केवल 2, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 9. कभी कभी समाचारों में दिखने वाले I.F.C. मसाला ब्रांड IFC मसाला बोन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो इन बॉन्डों को प्रस्तावित करता है, विश्व बैंक की एक शाखा है। 2. ये रुपया अंकित मूल्य वाले बॉन्ड रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के ऋण वित्तीय के स्रोत हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 10. निम्नलिखित में से किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है? 1. सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय। 2. विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण। 3. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रालय को अनुदत्त ऋण और अग्रिम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी।